उसने ये नहीं सोचा, वो कभी दिमाग पर भी जोर नहीं देता, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश नहीं करता, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता। वो समझता है कि मैं ये शरीर ही हूँ। हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो इंद्रियों से ऊपर मन है, और मन ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा, यानी कि हमारा जो स्वरूप है। लेकिन हम इस माया की 10 इंद्रियां और मन बुद्धि के अधीन होकर के ही रहते चले आए हैं, क्योंकि इनको ही हम अपना स्वरूप समझने लगे हैं। अनादिकाल से ऐसा हो रहा है। कोटन जन्म हो गए, कितने जन्मों से हम ये समझते चले आ रहे हैं, कितने जन्मों से हम फंसे चले आ रहे हैं। अगर जीव अपने सही स्वरूप को पहचाने तो वो जानेगा कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये इंद्रियां में नहीं हूँ, मन में नहीं हूँ, बुद्धि में नहीं हूँ। मेरा स्वरूप तो सदा शुद्ध स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, जो अनादिकाल से था, है और रहेगा, अजर अमर अविनाशी है। और जो माया के जितने भी ये तत्व हैं, ये सब नाशवान हैं। वो तो जड़ है, तो जड़ तो नाशवान है। इसलिए जीव सत्ता को भगवान ने अपने पूरा स्वरूप प्रदान किया हुआ है, अंश है उनका। क्योंकि वो अगर अपने आप को पहचान जाए तो वो देखे, जाने कि प्रभु में और अपने में वो भेद बुद्धि को दूर कर दे। अभी वो समझता है कि मैं अलग हूं, भगवान अलग हैं। इसीलिए वो अपने आप को माया का जो स्वरूप है उसे वो अपना स्वरूप समझ रहा है, और इसीलिए भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, और इस संसार सागर के दुख सुख के झमेले में पड़ा रहता है। वो इस संसार सागर में सुख ढूंढने लगता है, सुख उसको मिलता नहीं, क्योंकि संसार सागर में सिवाय दुख के कुछ है ही नहीं। जिसे वो सुख समझता है वो क्षणभंगुर एक सुख का स्वरूप है, जिस क्षणभंगुर है, नाशवान है। असली जो सुख है वो उसके बारे में ज्ञान नहीं रखता। जिस दिन उसे असली सुख का ज्ञान हो जाएगा तो वो इस माया का जो अधीन बना हुआ है, ये छुटकारा पा करके और वो प्रभु की उसमें शरण में चला जाएगा। जबकि जीव सत्ता माया सत्ता से कहीं क्या पूर्ण रूपेण शक्तिशाली है, क्योंकि ये जड़ है, वो चेतन है, वो प्रभु डायरेक्ट प्रभु की अंश है। जीव डायरेक्ट प्रभु का अंश है। माया तो एक जड़ शक्ति है प्रभु की, लेकिन जीव का माया से कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी वो इस ज्ञान को खो बैठा है, और इस ज्ञान को खो बैठने के कारण इस संसार सागर में भटक रहा है। मेरे भगवत जनों, हमें जो मनुष्य योनि मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलती है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने, जाने, और अपने स्वरूप को पहचान कर हम अपने प्रभु के शरणागत हो जाएं, और अपने उस प्रभु के शरण होकर के अपने प्रभु के धाम को गमन करें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जीव समझता है कि ये जो संसार में नाना प्रकार के सुख नज़र आ रहे हैं, यही असली सुख हैं, और उन्हीं सुखों के पीछे पीछे भागता रहता है। धन का सुख, काया का सुख, और संतान का सुख, अपने सखाओं का सुख,
सांसारिक सखा, जितने भी सिस्टम संसार के सिस्टम उसे नजर आ रहे हैं उनमें वो सुख ढूंढता है, और उन्हीं सुखों को ढूंढते ढूंढते वो अपने जीवन को गंवा देता है। जबकि जीव सत्ता माया सत्ता के अधीन रहने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि वो जड़ है, ये चैतन्य है। माया के द्वारा ये जो शरीर तैयार किया जाता है, बॉडी जो तैयार की जाती है, किसी की 5 तत्व से, किसी की 1 तत्व से, किसी की 4 तत्व से, किसी की 3 तत्व से, किसी 2 तत्व से, नाना प्रकार की, तो वो जड़ है। जब जीव इसमें प्रवेश कर जाता है तब इसका डेवलप होता है, तभी ये प्रकाशित होती है, तभी ये चलावन होती है। आपने देखा होगा, इसके लिए सीधा सीधा आपके सामने उदाहरण है कि जब इस शरीर को छोड़कर जीव चला जाता है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, तो लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि भाई रमेश आज चला गया, लो भाई फलाना अपने शरीर को छोड़ गया, अपने चोला को छोड़ गया। बड़ा साफ क्लियर कि फलाना रमेश, कमल, श्याम जो भी है वो अपने चोला को छोड़ गया। इसका मतलब चोला अलग था, वो अलग था, और चोला अब पड़ा है, अब उसमें कोई हलचल नहीं है। खून का पानी बन गया, पीला पड़ गया, अकड़ गया। इसका मतलब साफ सिद्ध होता है कि जब तक रमेश इसमें था, यानी जीव जब तक इसमें था, आत्मा जब तक इसमें थी, ये प्रकाशित हो रहा था, ये चलायमान था, इसमें शक्ति थी। इसका मतलब शक्ति माया के तत्वों से बनी हुई इस शरीर में नहीं है, बल्कि जीव में है, जो ईश्वर अंश है, अविनाशी है। लेकिन इस बात को लोग नहीं पहचानते, इसीलिए नाना प्रकार के कष्ट उठाते रहते हैं।